नमस्कार। आज हम स्टीफन आर कोवे के उस एक जबरदस्त सिद्धांत को समझने वाले हैं जिसने सच में लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। और पता है, ये जो सिद्धांत है ना, ये टाइम मैनेजमेंट के बारे में उतना नहीं है जितना कि ये लाइफ मैनेजमेंट के बारे में है। अक्सर ऐसा होता है ना कि दिन बस निकलते जा रहे हैं और हमारे दिमाग में एक ही बात घूम रही होती है कि यार टाइम ही नहीं है। ये एक ऐसी शिकायत है जो हम सब ने कभी ना कभी की है या किसी और से सुनी तो जरूर है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि टाइम तो सबके पास बराबर ही है, दिन में वही 24 घंटे। तो फिर ऐसा क्यों है कि कुछ लोग इतना कुछ कर जाते हैं और बाकी बस स्ट्रगल करते रह जाते हैं? आखिर ये फर्क आता कहाँ से है? और यहीं पर कोवे एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि असली प्रॉब्लम टाइम को मैनेज करना है ही नहीं, असली चैलेंज तो खुद को मैनेज करना है। बस यहीं से पूरा गेम चेंज हो जाता है। तो चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। देखिए, कोवी ने हमारे सारे कामों को ना 4 हिस्सों में बांट दिया है, जिन्हें वो कहते हैं 4 क्वाड्रेंट्स। तो सबसे पहले आता है क्वाड्रेंट 1, यानी वो काम जो अर्जेंट भी हैं और इंपॉर्टेंट भी। इसे आप क्राइसिस जोन भी कह सकते हैं। मतलब वो सारे काम जिन्हें फौरन करना पड़ता है, जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई या फिर किसी बेहद जरूरी प्रोजेक्ट की डेडलाइन सिर पर है। अब आता है क्वाड्रेंट 2। ये वो काम हैं जो अर्जेंट तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत हैं। और सच कहूं तो यही वो काम हैं जो हमारी जिंदगी को असल में आगे लेकर जाते हैं, जैसे एक्सरसाइज करना, कोई नई स्किल सीखना या अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए वक्त देना। इसके बाद है क्वाड्रेंट 3। ये काम अर्जेंट तो लगते हैं पर इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं होते। इसे धोखे का क्वाड्रेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये जरूरी होने का दिखावा करते हैं पर असल में होते नहीं हैं। जरा सोचिए उन फालतू के फोन कॉल्स के बारे में या उन ईमेल्स के बारे में जिनका कोई मतलब नहीं होता। ये बस हमारा ध्यान भटकाते हैं। और आखिर में है क्वाड्रेंट 4। ये ना तो अर्जेंट है और ना ही इंपॉर्टेंट। ये तो बस सीधी सीधी टाइम की बर्बादी है, जैसे घंटों तक सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहना या फिर फालतू की गॉसिप में लगे रहना। तो ये है वो पूरा टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। क्वाड्रेंट 1 यानी क्राइसिस जोन, क्वाड्रेंट 3 धोखे का जोन और क्वाड्रेंट 4 टाइम वेस्ट का जोन। लेकिन इनमें एक क्वाड्रेंट ऐसा है जो कामयाबी की चाबी है। तो कौन सा है वो सक्सेस का क्वाड्रेंट? जो सबसे इफेक्टिव लोग होते हैं वो अपना ज्यादातर वक्त आखिर बिताते कहाँ हैं? इसका जवाब है क्वाड्रेंट 2। वो अपना सारा फोकस या कहिए ज्यादातर फोकस उन चीजों पर रखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, भले ही वो अर्जेंट ना हो। तो ये क्वाड्रेंट 2 की एक्टिविटीज असल में होती क्या हैं? देखिए, ये वो काम है जिनकी कोई डेडलाइन नहीं होती, पर यही जिंदगी में सबसे ज्यादा मैटर करती हैं। जैसे रोज एक्सरसाइज करना, कुछ नया पढ़ना या सीखना, अपने रिश्तों को वक्त देना, अपने फ्यूचर की प्लानिंग करना। ये वो इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनका रिटर्न लॉन्ग टर्म में सबसे जबरदस्त होता है। और यहीं से एक और बड़ी बात निकल कर आती है। असली खेल घड़ी देखने का नहीं है, बल्कि अपनी प्रायोरिटीज को सेट करने का है। जो लोग कम इफेक्टिव होते हैं वो टाइम टेबल के पीछे भागते हैं, और जो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं वो बनाते हैं प्रायोरिटी टेबल। एक का फोकस घड़ी पर है तो दूसरे का फोकस सही डायरेक्शन पर। और जब कोई अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से जीना शुरू कर देता है ना, तो एक अलग ही लेवल की आजादी महसूस होती है। कोवी ने क्या खूब कहा है, असली आजादी का मतलब है वो करना जो सही है, फिर चाहे वो आसान हो या मुश्किल। और यही जो डिसिप्लिन है ना, यही हमें अंदर से फ्री महसूस कराता है। और आज की दुनिया में तो ये डिसिप्लिन और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। चारों तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, हर चीज हमारा ध्यान खींचने में लगी है। तो पूरी बात का निचोड़ क्या है? यही कि हम वक्त को तो रोक नहीं सकते, लेकिन हम अपने फैसलों से ये जरूर तय कर सकते हैं कि हम उस वक्त का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो अब एक सवाल खुद से पूछने का है कि हमारा ज्यादातर वक्त आखिर जा किस क्वाड्रेंट में रहा है, और क्या क्वाड्रेंट 2 को अपनी प्रायोरिटी बनाकर हम अपनी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकते हैं? हो सकता है इस एक सवाल का जवाब ही सब कुछ बदल दे।